अपर आईलिड सर्जरी या अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी, ये सर्जरी किन लोगों के लिए है? अपर आईलिड सर्जरी मेनली जो टैकल करती है वो एक्स्ट्रा स्किन जो आईज के ऊपर जिसमें आ जाती है, या एज के साथ जब हमारी स्किन लटकने लगती है, कई बार इतनी ज़्यादा कि देखने में दिक्कत आने लग जाए, या किसी की मसल्स बहुत एक्स्ट्रा हो जाती हैं ऊपर, या कभी कभी हमारे यहाँ पर बल्जेस आने लग जाते हैं जो कि अंदर की चर्बी बाहर को दिखने लगती है, जिसको कि फैट बल्जेस होने लग जाते हैं, उनके लिए होती है। आँखों की पलकें पूरी तरीके से खुल नहीं पाती हैं, जिसको टोसिस कहते हैं, उन्हें ठीक करने के लिए भी अपर आईलिड सर्जरी की जाती है। कुछ लोग जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड से बिलोंग करते हैं या चाइना, थाईलैंड, मलेशिया इस साइड से आते हैं, उन लोगों को में जेनेटिकली क्रीज नहीं होती है, लिड क्रीज एब्सेंट होती है। यदि वो लोग चाहते हैं कि उन्हें लिड क्रीज बनवानी है तो उसमें भी अपर आईलिड सर्जरी काम आती है। इस सर्जरी को एशियन ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं, स्पेसिफिकली जो लिड क्रीज बनाने के काम आती है। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ पनाश एस्थेटिक्स पीतमपुरा में, और आज हम बात कर रहे हैं अपर आईलिड सर्जरी या अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी के बारे में। तो ये जो दिक्कतें मैंने बताई कि अपर आईलिड का झूल जाना या स्किन एक्स्ट्रा होना, ये दिक्कतें आखिर होती क्यों हैं? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी आँखों के आसपास की चमड़ी पतली होने के कारण ये जो चमड़ी है ये लटकने लगती है। इनफैक्ट हम इतनी बार आँखों को ब्लिंक करते हैं, आँखों को इतना यूज़ करते हैं, इन सब मूवमेंट्स की वजह से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इस चमड़ी का कोलेजन, इलास्टिन और ये जो पावर होती है धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। इसके अलावा जो इसके पीछे जस्ट मसल होती है, उस मसल की भी ताकत ख़त्म होने लगती है और वो भी बल्ज करने लग जाती है। इसके पीछे सेप्टम आता है जो कि एक पर्दे जैसी होती है, जो आँखों के अंदर की चर्बी को अंदर रखती है और बाहर नहीं आने देती। पर कई लोगों में जेनेटिकली यानी फैमिलियली कि उनके ख़ानदान में ही कुछ ऐसे होता है कि उनको आँखों के आगे चर्बी ज़्यादा आने लगती है, या बिकॉज ओल्ड एज आने लग जाती है, तो ये जो सेप्टम है ये हल्का पड़ने लगता है और ये चर्बी बाहर धकेलने लगती है, तो उस वजह से ये बल्जेस दिखने लग जाते हैं। और वैसे जो लोग नॉर्थ ईस्टर्न साइड से हैं उन्हें जेनेटिकली ही उनकी लिड क्रीज एब्सेंट होती है। यदि वो चाहते हैं आई लाइनर लगाने के लिए तो वो बनाने का भी ऑप्शन होता है हमारे पास, अपर लिड सर्जरी के थ्रू क्रीज बना सकते हैं। जो एनेस्थीसिया दिया जाता है इसके लिए, जो सर्जरी की जाती है उसका एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है आराम से। बहुत ही सिंपल सर्जरी है, केवल आँखों के इस हिस्से में लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो कि सबसे पतली नीडल जो कि इंसुलिन नीडल जिससे लोग नॉर्मली इंसुलिन लेते हैं उसके थ्रू हम इंजेक्शन देते हैं। एक अपर लिड पूरी सुन हो जाती है और उसके थ्रू हम सर्जरी कर सकते हैं। पूरी सर्जरी का जो टाइमिंग है वो मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर हम इस सर्जरी को कंप्लीट कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल सर्जरी है, खाली स्किन निकालेंगे, फिर मसल निकालेंगे। फिर किसी में अगर फैट बल्ज कर रहा है तो उसके सेप्टम को खोल के उस फैट को हम हटा सकते हैं। यदि किसी में ये लैक्राइमल ग्लैंड लटक रहा है तो उसको हम वापस अपनी जगह टक कर सकते हैं। किसी की लिड क्रीज की पोजीशन हमें चेंज करनी है तो वो भी हम ठीक कर सकते हैं। और इस क्रीज की जो लाइन है ये जब हील कर जाती है आफ्टर अबाउट 1 मंथ ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती है, ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि आपने कोई सर्जरी करवाई है। तो स्कार से डर कर ये सर्जरी ना कराने का कोई रीज़न नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जहाँ पे स्कारिंग सबसे कम होती है बॉडी में वो अपर लिड होती है। बट सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपकी आंखों पे कोई पट्टियाँ नहीं होती हैं, आप आंखें खोल सकते हो, आप देख सकते हो, आप खुद चल सकते हो। इनफैक्ट मैं एडवाइस करूँगा आप एक गॉगल्स वगैरह कुछ रख लें ताकि आप गॉगल्स लगा के नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स आप घर से बाहर भी जा सकते हैं। यूजुअली इसका डाउन टाइम आप अगर देखें तो जो स्वेलिंग आती है आंखों के आसपास वो 3-4 दिन रहती है। जो ब्रूजिंग या जो बोलते हैं नील पड़ना, वो नील पड़ने का जो है वो करीबन 1 वीक तक रह जाता है। नील हर इंसान में अलग अलग ड्यूरेशन से रह सकती है। कई लोगों में टेंडेंसी होती है नील बहुत ज़्यादा पड़ने की, तो 10 दिन तक रह सकती है, पर मोस्टली इंडियन स्किन्स में यूजुअली 5 से 7 दिन में आपकी नील चली जाती है। हम जो टाँके लगाते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं जो वापस नहीं आ सकते, उनके लिए हम घुलने वाले टाँके लगाते हैं जो अपने आप 10 दिन में घुल जाते हैं। जो लोग दिल्ली के ही हैं या आसपास से आते हैं उनमें हम ना घुलने वाले या नॉन एब्जॉर्बेबल टाँके लगाते हैं, जो कि हम 5वें दिन पे उन स्टिचेस को हटा देते हैं। तो इसकी रिकवरी ओवरऑल 1 वीक रहती है। तो यदि आप ऑफिस जाते हैं या आप ऑफिस से छुट्टी लेना चाह रहे हैं तो आप 5 से 7 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। यदि आपका खुद का काम है या आप घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप 2nd डे ऑनवर्ड्स काम कर सकते हैं अपना। फिर मुझसे कई लोग पूछते हैं कि ये सर्जरी कितना लॉन्ग लास्टिंग है, क्या ये लाइफ टाइम के लिए है?
तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी एक्स्ट्रा स्किन आज की डेट में आपकी आँखों पर है, वो सारी एक्स्ट्रा स्किन जो आपने पिछले 20, 30, 40 सालों में इकट्ठी करी है, वो हम एक बारी में निकालने वाले हैं और उतनी स्किन निकाल देते हैं कि आपकी स्किन जो आँखों के ऊपर की एक्स्ट्रा स्किन है सब निकल जाएगी। बट हाँ, आपकी एजिंग नहीं रोक सकते हम। तो आने वाले 10 साल 15 साल बाद जब आपकी नई स्किन बनेगी या आपकी स्किन वापस लटकने लगेगी, तो हो सकता है आपको 15 साल बाद वापस ये सर्जरी करानी पड़े। पर जब तक एक्स्ट्रा स्किन बॉडी नहीं बना रही है, आपको नेक्स्ट सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमने स्किन निकाल दी है वो परमानेंटली निकल चुकी है। फिर आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक सर्जरी आप करवा रहे हैं तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये इतनी सिंपल सर्जरी है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखने को मिलती हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस अगर फिर भी मैं बताना चाहूँ तो जो हो सकती हैं, पहली है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए आज की डेट में इतनी अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आपको सर्जरी के बाद 1 हफ्ते खानी होती हैं, और अगर आप प्रॉपरली एंटीबायोटिक खाएं तो इन्फेक्शन का डर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। दूसरी प्रॉब्लम जो हो सकती है ब्लीडिंग की हो सकती है। तो दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, हमारी आँखों की पलक पे कोई ऐसी मेजर ब्लड वेसल नहीं है कि आपका बहुत ब्लड बह जाए। तो ब्लीडिंग की इशू भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता। बस हाँ, वो थोड़ी बहुत नील पड़ सकती है जो 7 की जगह 10 दिन पे चली जाएगी। इसके अलावा आपको जो स्कारिंग का इशू है उससे कई लोग घबराते हैं। तो उस स्कार जो है कुछ समय बाद ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है, लोगों का ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और एनीहाउ वो जो स्कार है वो लिड की क्रीज में होता है, और जब आप आँखें खोल लेते हैं तो कोई नहीं ढूंढ पाता कि आपने कोई सर्जरी करवाई है। अब इस वीडियो में हम आपको एक केस दिखाने वाले हैं। इन पेशेंट का हमने 4 लिड ब्लेफरोप्लास्टी किया है, जिसमें हमने दोनों अपर लिड और दोनों लोअर लिड चारों एड्रेस करी है। मेनली इस वीडियो को अपर लिड के लिए दिखा रहे हैं। इसमें हमने पहले मार्क किया है जो हमें स्किन निकालनी है। उसके बाद हम यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया इन्फिल्ट्रेट करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद ये स्किन निकाली जाती है। इस तरीके से स्टिचेस आ जाते हैं पेशेंट के, और स्टिचेस हटने के बाद आफ्टर अबाउट 1 मंथ ये स्कार ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है, ऑलमोस्ट स्कार नज़र नहीं आता है। और सर्जरी से रिलेटेड यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं, आप हमारे क्लिनिक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियोज़ और बनाते रहें जिससे आपको एस्थेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में ज्ञान मिलता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।